हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे जितने भी नॉमिनेटिव रिएक्शन हैं आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जितने भी महत्वपूर्ण नॉमिनेटिव रिएक्शन थे, हमने सारे रिएक्शन को एक साथ एक जगह एकत्रित करके लिख दिया है। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम में जितने भी नॉमिनेटिव रिएक्शन थे सारा यहीं से मिलेगा। आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो मिला लीजिएगा, एक भी रिएक्शन बाहर नहीं आएगा इस वीडियो के। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम जल्द से जल्द चलिए इसको सारा नॉमिनेटिव रिएक्शन पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। दोस्तों, इसको आप लोग वीडियो देखने के बाद हो सके तो एक पेज में जिस प्रकार हमने लिखा है उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए पहला रिएक्शन देखते हैं, ऊर्स अपक्रिया। यह देखेंगे तो 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था, 19 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था। इसमें क्या होता है, जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं। अब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है। इसमें एक हैलाइड और एक हैलाइड सोडियम के दो अणु के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम हैलाइड रिमूव कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। यह रिएक्शन ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। दूसरा अभिक्रिया है उर्स फिटिंग अभिक्रिया। उर्स फिटिंग रिएक्शन देखेंगे, यह भी 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 19 में आया था, 21 में आया था। इसमें क्या होता है, एक अणु एरिल हैलाइड को लेते हैं और दूसरा अणु एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसमें क्या होता है, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराई जाती है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक एल्केन प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड निकल जाता है। तीसरा अभिक्रिया देखेंगे, फ्रेंडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। फ्रेंडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको भी देखेंगे तो आप 2015 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया यह भी बन जाता है आपके लिए। इसमें क्या होता है, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम किसी भी बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, मेथिल क्लोराइड है, और मेथिल क्लोराइड के साथ जब कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, टॉल्यूइन प्राप्त होता है। और जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा रिएक्शन देखेंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में भी क्या होता है, जब हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेसिक मीडियम में, तो क्या प्राप्त होता है, एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स का क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल एल्कोहल, और दूसरा क्या बन जाता है, सोडियम का लवण बन जाता है। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम SCON को बोल दिया जाता है, सोडियम लवण इसको बोला जाता है। उसके बाद जब अगला देखेंगे, फिफ्थ रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी देखेंगे तो 2019 में आया था, 14 में आया था, 16 में आया था। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी प्राइमरी एमीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या बनता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसमें हम पहला प्राइमरी एमीन लेंगे, बेंजिल एमीन। बेंजिल एमीन का रिएक्शन इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बेंजीन आइसोसाइनाइड बनता है, और जब हम मेथिल एमीन को लेते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है, और जो हम एथिल एमीन को लेते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अगला रिएक्शन है पर्किन अपक्रिया। पर्किन अपक्रिया को भी देखेंगे तो 2019 में आया था, 17 में आया था, 21 में आया था। इसमें क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक एसिड बनता है, उसके साथ जिसका हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिए रहते हैं उसी का हमें एसिड प्राप्त हो जाता है, यह हमारा एसिटिक एसिड बन जाता है। उसके बाद अगला रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रायमन टीमन अभिक्रिया। रायमन टीमन अभिक्रिया भी देखेंगे 2014 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, फिनाल का रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। और जब उसी फिनाल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कराया जाता है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अगला रिएक्शन है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 19 में आया था। इसमें क्या कराया जाता है, टॉल्यूइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड या फिर कार्बन सल्फाइड के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक मोनो, इसको बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन
रिमूव करता है, यह नवजात ऑक्सीजन जाके टॉल्यूइन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 9th रिएक्शन देखेंगे, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, इसको देखेंगे पहले 2012 में, 14 में, 15 में, 16 में, 21 में आया था। इसमें क्या होता है, बेंजेमाइड का रिएक्शन जब ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है, और जब एल्केमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्केमाइन प्राप्त होता है। यह है एलोफैटिक बेंजेमाइड, और यह है एरोमेटिक बेंजेमाइड, और यह है एलिफैटिक बेंजेमाइड। एल्केमाइड इसको बोलते हैं, और यह है बेंजेमाइड, इसको बोला जाता है एलिफैटिक ग्रुप, इसको बोला जाता है एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है। अगला रिएक्शन देखेंगे, रोजन मुंड अपक्रिया। रोजन मुंड अपक्रिया क्या होता है, 2011 में आया था, 14 में आया था, 2022 में आया था। इसमें क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन। जब पैलेडियम, इसको बोला जाता है पैलेडियम मेटल है, जब बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन आ जाता है, या 2011 में, 2022 में आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA को बोला जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड को जब हम एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के हीट करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है। उसके बाद 12th रिएक्शन है, गाटरमान कोज एल्डिहाइड सिंथेसाइज। इसमें क्या होता है, 2011 में आया था, 2022 में आया था। इसमें क्या होता है, बेंजीन को जब हम रिएक्शन करते हैं कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, एनहाइड्राइड एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाता है। उसके बाद 13th रिएक्शन है, गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया भी देखेंगे तो 2015 में आया था। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम का रिएक्शन जब कॉपर धातु के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कराया जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अगला रिएक्शन देखेंगे तो 14th रिएक्शन है, स्टेफन अपक्रिया, या 2014 में आया था, 2022 में आया था। इसमें क्या होता है, एल्किल साइनाइड रिएक्शन करता है तो एल्किल एमीन बनता है, और इसमें टिन क्लोराइड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपयोगी होता है। 15th रिएक्शन देखेंगे, क्लेमेंसन अपचयन रिएक्शन, 2014 में आया था, 2022 में आया था। इसमें कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करता है, जब कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन जिंक, और इसको बोला जाता है अम्लगमित जिंक, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में जब रिएक्शन करता है कार्बोनिल ग्रुप, तो जो ये इसके 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हैं जाकर पहले एक अणु जल निकालता है और यहाँ पे खुद जाके अटैच हो जाता है। इस प्रकार एल्कीन प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे RCHO का, जब यह रिएक्शन करता है तो एल्कीन प्राप्त होता है, एल्केन। और जब यहाँ पे हम लिखेंगे HCHO, इसको बोला जाता है HCHO। अब CH3CHO होता तो उसको बोला जाता है मेथिल्डिहाइड, और यह है एथिल्डिहाइड। मेथिल एल्डिहाइड है, जब ये रिएक्शन करता है तो मेथिन प्राप्त होता है। इसी प्रकार 16 रिएक्शन क्या है, 16 रिएक्शन है स्मिड अपक्रिया। स्मिड अपक्रिया में क्या होता है, यह 2012 में आया था, 13 में आया था, 14 में आया था, 15 में आया था, 17 में आया था, 18 में आया था। इसमें क्या होता है, जब किसी भी एसिड का रिएक्शन, ये क्या है मेथिनोइक एसिड, ये क्या है बेंजेनोइक एसिड, जब अमोनियम के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया है कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, यह क्या है मेथिल एमीन, और ये क्या है एनिलीन। उसके बाद 17th रिएक्शन देखेंगे, कोल्बे स्मिट अपक्रिया। कोल्बे स्मिट अपक्रिया 2014 में आया था, 18 में आया था, 22 में आया था। इसमें क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये एरोमेटिक ऑक्साइड है। सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं 398 केल्विन टेम्परेचर पर 4 से 5 ATM दाब पर, तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। उसी प्रकार 18th रिएक्शन देखेंगे, क्लेजन स्मिड अपक्रिया। क्लेजन स्मिड अपक्रिया भी देखेंगे तो 2014 में आया था। इसमें क्या होता है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन एस्टल्डिहाइड के साथ जब कराया जाता है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पहला जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह अनस्टेबल एल्डिहाइड का मिक्सचर होता है। जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो सिनेमिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखेंगे हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है,
2014 में आया था, 22 में आया था। इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी सिलियर एसिड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एल्किल ब्रोमाइड, और उसके साथ सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में 2018 में आया था। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स RX इसको बोला जाता है, एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है और जिंक हैलाइड का निकल जाता है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप एग्ज़ाम देकर आइएगा तो एक बार अवश्य मिला लीजिएगा, एक भी नॉमिनेटिव रिएक्शन आपके एक पेपर से बाहर नहीं, इस पेपर से बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।